मैंने कहा 5000 पौधे तो ले ही आओ देवी। तो 5000 तुलसी जी के विरवा, तुलसी जी के सुंदर गमले, जो दीक्षा लेंगे कल से, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनमें अधिकांश भक्तों को तुलसी जी प्राप्त होंगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से पधारे हों, तुलसी जी लेके जाना और तुलसी जी घर में स्थापित करना। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, ये तुलसी कल्याण देती है। एक हमारी शिष्या हैं, उनका नाम है रुक्मिणी देवी। करीब 40 वर्ष पहले उन्होंने श्री वैष्णव दीक्षा प्राप्त की थी। अभी गत कई वर्षों से स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। अब परिस्थिति ये है, कोई कुछ मुंह में दे दे तो कुछ खा ले, नहीं तो उनको कुछ शुद्ध नहीं है। श्रीनाथ द्वार में हमारी कथा जब हुई थी, अच्छा उनको इतना ध्यान है कि गुरु जी ये हैं, बाकी सब भूल गए। उनकी पुत्रवधू सब आए हैं इस कार्यक्रम में। उन्होंने पोथी पाठ भी बिठाया है। मेरी तो भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में अनंत प्रार्थना है ही, आप सब लोग भी तो परम वैष्णव हैं। शंख चक्रांकित जो हो जाए, चार वैष्णव संप्रदाय हैं, उन चारों में सबसे प्राचीन है रामानुज संप्रदाय। इसको श्री संप्रदाय भी कहते हैं। श्री माने लक्ष्मी जी। हमारी संप्रदाय की आद्याचार्या हैं माता लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण एक ही रूप है। और माफ करना, ये लक्ष्मी नारायण से संस्थापित है ना संप्रदाय, इसलिए सबसे ज्यादा धनवान भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज, पूछो मत। हाँ, तिरुपति बालाजी गए हो कभी? भगवान वेंकटेश का दर्शन करने गए हैं आप लोग? हाथ उठाना कौन कौन गए। विश्व का सबसे धनाढ्य मंदिर है। सोने का हाथी, सोने का घोड़ा, सोने का मंदिर, सोने का शिखर। 350 आदमी तो 24 घंटे खाली चढ़ावा गिनने में लगे रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे रहते हैं और 10-10 करोड़ रुपए तो लोग चुपचाप हुंडी में डाल देते हैं। 10-10 करोड़ चुपचाप ऐसे डालते हैं।
ऐसा मंदिर है भगवान वेंकटेश का। श्री वेंकटाचलपते तब सुप्रभातम। वृंदावन में भी रंग मंदिर है, रंगनाथ का मंदिर है ना, कैसा अद्भुत, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और दक्षिण में हमारा दूसरा सबसे विशाल मंदिर श्रीरंगम। पूरा नगर ही मंदिर की परिक्रमा में बसा है, इतना विशाल मंदिर। हमने वहां भी कथा की है। तिरुअनंत शयनम, भगवान नारायण शयन कर रहे हैं और 3 द्वारों से उनका दर्शन होता है। 3 द्वार हैं। तीसरा सबसे अद्भुत मंदिर है विश्व का पद्मनाभम। नाम सुना है? पद्मनाभ मंदिर दक्षिण में। उसमें 65 तहखाने हैं, नीचे 65 तहखाने। हमने एक बार टीवी में देखा था, उसमें एक तहखाना खोला था एक बार। उस एक तहखाने में सैकड़ों टन सोना मिला। प्राचीन भारत में राजा लोग भी मंदिरों की सेवा, मंदिरों से दीक्षित होकर के और वहीं से अपने प्रदेश का संचालन करते थे। ऐसा पद्मनाभ प्रभु का मंदिर है। अद्भुत मंदिर। साल भर में एक बार हम तिरुपति बालाजी के दर्शन तो जाते हैं। रंगनाथ का तो मैंने वहां कथा भी करी। 4 दिशाओं में 4 नाथ हैं। पूरब में जगन्नाथ, पूरब में है जगन्नाथ। ये हमारी संप्रदाय का ही मंदिर है। आप जगन्नाथपुरी में जब प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पर आपको शंख चक्र दिखाई देगा। शंख चक्र और तिलक वहां लगा दिखेगा मुख्य द्वार पे। और सबसे ऊपर शिखर पर तो सुदर्शन जी हैं ही। पूरब में जगन्नाथ और पश्चिम में श्री द्वारिकानाथ, उत्तर में श्री बद्रीनाथ और दक्षिण में है रंगनाथ। बोलो जय श्री कृष्ण। इन चारों दिशाओं में हमारे 4 धाम हैं। पूरब में भी 4 धाम है। जगन्नाथ, साक्षी गोपाल, लिंगराज भुवनेश्वर और कोणार्क। पश्चिम में भी 4 धाम है। द्वारिकानाथ, दूसरे रणछोड़ राय, तीसरे सोमनाथ और चौथे द्वारकेश्वर, दारुका वन में जो हैं। उत्तर में 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हो गए 4। दक्षिण में भी 4 धाम, रामेश्वरम, श्रीरंगनाथ, तिरुपति बालाजी और मीनाक्षी देवी। 4 धाम हो गए। 4 धामों में 3 धाम में रामानुज संप्रदाय श्री वैष्णवों का ही तीनों धाम।
बद्रीनाथ भी आप जाओगे, वहां भी अपना तिलक लगा, शंख चक्र लगे दिखेंगे। पद्धति भी बिल्कुल श्री वैष्णव पद्धति से होती है पूजा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम तो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे हैं, रुक्मिणी देवी स्वस्थ हों। भगवान जाने, वो भगवान के ध्यान में रहती हैं, क्या पता भगवान तिरुपति बालाजी के चरणों में ही बैठी हों। मैं जब गया था तो बस वैसे देखने लगी मुझे। उनके कान में जोर से हल्ला मचाया बच्चों ने, गुरुजी आए हैं, ऐसे किया। हाँ, बाकी उनको कुछ ध्यान नहीं, कौन बेटा, कौन पत्नी, कौन क्या। आज सवेरे इंद्रेश की मां हमसे कह रही थी कि प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए आपको कि शारीरिक तकलीफ ज्यादा न मिले, इससे तो भगवान आत्मिक रूप से उनके अपने चरणों में वास दे दें। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा देखो, कभी कभी भगवान भी सोचते हैं कि जीव का थोड़ा बहुत भी कोई कष्ट रह गया है, उसको यहीं भोगवा दो, क्योंकि ये सीधा तो मेरे वैकुंठ में आने ही वाला है। भगवान से प्रार्थना जिसमें रुक्मिणी मैया का हित हो, ऐसा भगवान करें। आप भी विनती। जय श्री कृष्ण। जड़भरत जी महाराज जा रहे हैं, रास्ते में सामने से रघुगुण आ जाए। कल हम कह रहे थे ना कथा, ये सत्संगी तो है, भगवान कपिल के सत्संग में जा रहा है, लेकिन अभिमान है मैं राजा हूं। दिस इज रॉन्ग। कथा मंडप में प्रवेश करने से पहले आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप सेठ जी हैं, आप बहुत बड़े धनवान हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आप जो कुछ भी हैं, लेकिन मंडप में प्रवेश करते ही आप केवल श्रोता है और कुछ नहीं है। इस अहंकार को लेकर के कभी कथा में मत जाओ। मैं ये हूं, मैं वो हूं, यू आल्सो नथिंग। और पालकी में बैठ के जाता है, पालकी में जा रहे हैं श्रीमान जी, 4-5 लोग पालकी चलाते हैं ना, 2-3 आगे 2 एक पीछे। एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, महाराज माफ करना, हम पालकी नहीं चला पा रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो राजा ने बड़े अभिमान में भर के कह दिया, तुम पालकी नहीं चला सकते तो क्या हुआ, जो पहले मिल जाए उसी को पालकी में जोत लो। अरे बाप रे। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, और तो जंगल में कोई दिखा नहीं, जड़ भरत जी दिख गए। और जड़ भरत जी केवल ज्ञानी नहीं है, केवल परम ज्ञानी नहीं है, ये तो परमहंस ज्ञानी है। और जो पक्के परमहंस होते हैं वो छत्र चमर लेकर डोलते नहीं है, वो तो नंगे पैरी डोलते हैं। सबई भूमि गोपाल की, जहां में अटक कहा, और जहां के मन में अटक है, सो भी अटक रहा। वो जानते हैं कि सब कुछ शरीर का होता है,
गुलाब की माला पहना दो तो उन्हें कोई असर नहीं, और 2 मुट्ठी बालू फेंक दो तो उन्हें कोई असर नहीं। और यही पद्धति सुखदेव भगवान की है। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा परमहंस इस स्टेज पर पहुंच चुका है, देहाध्यास की जिसकी निवृत्ति हो चुकी है। ये चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति का परिणाम है। या चलेगा अच्छा, छरेरा बदन है, लंबे तगड़े हैं, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। कार ने अपने कंधे से पालकी उठा के जड़ भरत के कंधे पे धर दी। चलो चल रहे, देखो कोई अभिमान नहीं, कोई गुमान नहीं। अब पैर के नीचे कोई चेंटी आ गई, जड़ भर जी चलते हैं तो 4-5 हाथ जमीन देखते चलते हैं, मेरे पैर के नीचे कोई चेंटी ना आ जाए। जैसी चेंटी आई हो उछल गए जड़ भरत जी के, जीव मर तो नहीं गया। अच्छा, पालकी ढोने वाला जब उछलेगा तो बैठने वाले की हालत क्या होगी? पालकी मुंह पर एक बल्ली और होती है घुमावदार मोटी, जिस पर पालकी रुकी रहती है, और रहुगण भी उछला, उसका सिर लगा बल्ली में। बड़ी गुस्सा आ गई राजा को, अरे तुम लोग ढंग से पालकी नहीं चलाते, मेरे कोमल सिर में, हाँ कोमल तो है ही, हमारे कोमल सिर में चोट लग गई, तुम लोगों को शऊर नहीं है? लोग बोले माफ करना साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, ये अभी जो तगड़ा सब बाबा हमने पालकी में जोता है ये उछल जाता है। लोगों ने ऐसे देखा, बड़ा हृष्ट पुष्ट लंबा तगड़ा बाबा है, इधर सहूर नहीं है, सिर में चोट लग गई, ऐसे उछलते हैं क्या? भाग्य है तेरा जो तुझे मेरी पालकी ढोने का अवसर मिला। जड़वर जी कुछ नहीं बोले। आजकल के ज्ञानियों को आपसे तुम कहकर के देखो तो गुस्सा में इतने आ जाते हैं कि तुमको सांप ही दे डालेंगे, हनुमान चालीसा भी आता ऊंचा नहीं, भस्मी करेंगे सीधा, हो या नहीं। हम ये आचार्य, हम वो आचार्य, हम ये, हम वो, और हमको तुम कह के अरे भले आदमी, ठीक है, चलो चलो। जड़भर जी तो अपनी मस्ती में चल रहे हैं, फिर कोई छोटा जीव पैर के नीचे आया, बाबा फिर उछल गए। तुमको शऊर नहीं है? पालकी ठीक से चला नहीं सकते तुम? अरे कहां से चलाओगे, बड़े दुबले पतले हो ना। व्यंग में बोल रहे हैं, व्यंग में। चलाओगे कैसे पालकी? ठीक से चलो, बता देता हूं तुमको, ऐसा दंड देंगे याद रखोगे, समझे? जड़भर जी ने कुछ नहीं कहा, और चले होंगे आधा पौना किलोमीटर, फिर कोई जीव आ गया। अब नीचे बालू है, मिट्टी में कोई जीव चल रहे हैं, फिर आ गया तो फिर उछल गए। अब के तो राजा के सिर में ज्यादा ही चोट लग गई। है ना? मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि पालकी ढंग से चलाओ, लेकिन तुम सुनने को राजी नहीं हो।
अरे तू तो जीवित मुर्दे के समान है भले आदमी। जैसे मरे हुए आदमी से कोई कुछ भी बकता रहो वो जवाब नहीं देता है। हम कह रहे हैं ठीक से चलो ठीक से चलो, लेकिन तू सुनता ही नहीं। करो मिते चिकित्साम, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा जीवन भर याद रखोगे, समझे। और सुनो, दंड देने में यमराज के बाद अपना ही नंबर है। कहां से चले आते हैं पागल, ऐसे बोल गया। जड़भरत जी ने सोचा जीवन के इतने बसंत निकल गए, मैं आज तक बोला नहीं, पर आज मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि यदि मैं नहीं बोला तो ये तो मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। नीचे 3-3 गद्दे बिछे हों, बढ़िया मसनद पीछे लगी हो, 4-4 एयर कंडीशन लगे हों, 2 इधर 2 उधर, बढ़िया श्रेष्ठतम माइक सामने लगा हो, आप जैसे सुधी श्रोता कथा को श्रवण कर रहे हों, तो 4 घंटा क्या मैं 40 घंटे बोल सकता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन नंगे पैर चल रहे हैं, शरीर पर लंगोटी के अलावा कोई वस्त्र नहीं है, और कंधे पर किसी अहंकारी अभिमानी राजा की पालकी रखी है, और वो नासमझ राजा अपमान पर अपमान कर रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मज्ञान का उपदेश करना, ये जड़भरत जैसे ज्ञानी के अलावा और किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में तो उपदेश वही कर सकता है जो अंदर से ठोस है। त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुष्य में स्यात् यदि वीर भार घंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदम प्रमाद। क्या जवाब दे रहे हैं? कोई गद्दी नहीं लगी है या एलके ऑडियो कंपनी का श्रेष्ठतम माइक नहीं लगा है सामने, बिना तार के चलता है जो। कोई गद्दी मसनद थोड़ी लगी है। कंधे पर पालकी रखी है, रहुगण ऊपर बैठा है, अपमान पर अपमान करता है। जड़भरत ने टेढ़ी नजर से ऐसे देखा, राजन आपने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया। आपने कहा तुम ठीक से चलते नहीं हो। चलना तो मेरा काम है ही नहीं, जो चलता है उससे बोलो। आपने कहा तुमको पालकी ढोने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तुम भार बहन नहीं कर पाते हो। मैंने भार बहन किया ही नहीं है। जो कर रहा है, जिसको भार लग रहा है, उससे पूछो। आपने दूसरी बार कहा
जीवित ही मुर्दे के समान लगते हो। बार बार कहता हूं पालकी ढंग से चलाओ, लेकिन तुम कौन जीवित कौन मर गया? जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंत बद्यत विकृतस्य दृष्टम स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईद्य तत्र तरिहुच्यते सौविधि कृत्य योग। ध्यान से सुनना। देखो, मैंने कभी जन्म लिया ही नहीं और मरना कभी है नहीं। जन्म लेना, बच्चा होना, किशोर बनना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये तो शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, ये शरीर का नियम है, मेरा नहीं। रहुगुण के दिमाग का चक्कर शुरू हो गया घूमना। ये कुछ बहुत है, ये पालकी ढोने वाला तो नहीं है। भूख और प्यास लगना ये प्राण का धर्म है, मेरा नहीं। इच्छा, निद्रा, तंद्रा, भय, क्लेश, ग्लानि, अपमान, सम्मान की अनुभूति ये मन और बुद्धि के धर्म है, मेरे नहीं। हम मन तो है ही नहीं, बुद्धि क्यों हो गए? इंद्रियां तो बेकार हो जाती हैं। कभी चक्षु इंद्रिय आंख जवाब दे देती है, आई एम सॉरी। कभी श्रवणेन्द्रिय कान कहते हैं, आई एम सॉरी, अब हम नहीं सुन सकते। कभी घ्राणेन्द्रिय नासिका कहती है, आई एम सॉरी, सूंघने की मेरी शक्ति खत्म। और कभी कभी रसना इंद्रिय जो जीभ है, ये भी बोलती है, अब नहीं पता चलता ये रसगुल्ला है कि संदेश है। मैं तो इंद्रिय हूं ही नहीं, न कर्मेंद्रिय न ज्ञानेन्द्रिय। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं मोटा हूं कि दुबला? आप कैसे बोल सकते हो कि मैं जीवित हूं कि मर गया? क्योंकि मोटा दुबला होना, जन्म और मरना, भूख प्यास का होना, ये तो मेरा धर्म है ही नहीं। एक और बात कही थी आपने कहा करोमि ते चिकित्साम दंड पाणी रिव। मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा, दंड पाणी यमराज जैसे दंडित करते हैं, मैं तुम्हें वो दंड दे सकता हूं, यमराज के बाद मेरा ही नंबर है। जलभरत जी बोले, क्या चिकित्सा करोगे मेरी? क्योंकि जिसकी तुम चिकित्सा करोगे वो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा कभी होती नहीं। समझ में आ रहा? क्या चिकित्सा करोगे और किसकी करोगे? रहुगुण पालकी से कूदा नहीं, गिरा और चरणों में गिरा सीधे। कस्तम निगूढ़ सरसि द्विजानाम विवर्षि सूत्रम कतमोपधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चोदति नोत शुक्ल। आप कौन हैं? आप कौन है महाराज?
ओहो बिभर्ष सूत्रम, आपने जनेऊ धारण कर रखा है तो ये तो कन्फर्म है कि आप कोई द्विज हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको द्विज कहते हैं और तीनों जनेऊ पहनते हैं। आप कोई विप्र कुलभूषण है, आप वशिष्ठ हैं, महर्षि वेदव्यास हैं, भगवान पराशर हैं, या ऐसा तो नहीं कि मेरे गुरुदेव नौत शुक्ल, यहां शुक्ल कपिल देव जी को कहा गया है। जिनके सत्संग में जा रहा हूं मैं वो भगवान कपिल ही तो आप नहीं है। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं किसी से नहीं डरता ना, न यमराज से मुझे डर लगता है, न मुझे मरने से डर लगता है। ब्रह्म कुलापमाना, एक बात से जरूर डरता हूं, किसी विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण का मेरे द्वारा अपमान न हो जाए। आप कौन है? परिचय दीजिए। जड़भर जी बोले ये तुम्हारी दूसरी गलती। परिचय जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। एक घड़े के, एक सूरज के नीचे आप 5000 घड़ों में पानी भर के रख दो। घड़े कितने? 5000 पानी भरे हुए। आप प्रत्येक घड़े को गौर से देखो, तुम्हें अलग अलग सूरज दिखाई देगा, पर सूरज 5000 है क्या? ये सूरज तो एक ही है, पर घड़ों में अलग अलग दिख रहा। शरीर रूपी घड़े में जो कर्म रूपी पानी भरा हुआ है, इन सब में वो एक ही आत्मा है जो परमात्मा के नाम से जानी जाती है। सब में वही बैठा। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घटन की जा घट पर घट हो। घूंघट के पट खोल रे, फिल्मी गीत है। घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। घट घट में वो साईं रहता, घट घट में वो साईं रहता। कटुक वचन मत बोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। घट घट में वो साईं रहता, घट घट में वही साईं रहता है। कटुक वचन मत बोल, तो ही पिया मिलेंगे। किसकी चिकित्सा? सब एक है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सब में वही है। शरीर का धर्म
मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, इंद्रियों का धर्म, ये तभी तक हमें अपना धर्म दिखाई देता है जब तक आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध हो जाए तो कोई भी कर्म मैं करता नहीं और किसी कर्म का फल मुझे भोगना नहीं, क्योंकि मैं ये सब हूं ही नहीं। तो आपने जो पालकी कंधे पे रखी थी उसकी तकलीफ आपको नहीं, और क्यों होगी? देखो, स्थाल्यग्नितापास पैशोभिताप तत्ताप तत्तंडुल गर्भरंध्री। बहुत ध्यान से सुनना। हमने चूल्हे में अग्नि लगाई, राजा कह रहा है, ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में पानी भरा और पानी में चावल डाले, अग्नि में हमने लगाई। तुम्हारा शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि का संबंध अन्योन्याश्रित आत्मा से है। तो शरीर पर आने वाली तकलीफ का अनुभव आत्मा को क्यों नहीं होगा? रघुगण कहता है, जैसे स्थाल्यग्नि तापास पैशोभिताप, चूल्हे में अग्नि जलाई तो अग्नि का संबंध है बर्तन से, तो बर्तन गर्म हुआ। बर्तन का संबंध है उसमें पड़े हुए पानी से, पानी गर्म हुआ। पानी का संबंध है उसमें पड़े हुए चावल से, तो चावल बनकर भात बन गया। लो साहब, शरीर का संबंध जब इंद्रियों से है तो शरीर की तकलीफ इंद्रियां भोगेंगी। इंद्रियों का संबंध जब मन से है तो मन भोगेगा, और मन का संबंध जब बुद्धि से है तो अनुभव बुद्धि को होगा, और उसका संबंध जब आत्मा से है, माफ करना गुरुजी, तो शरीर पर आने वाली तकलीफ का अनुभव आत्मा क्यों नहीं भोगेगी? रघुगण जी हंस गए। बातें अच्छी कर लेते हो। तुम्हारी बात मैं मानता हूं। चूल्हे में अग्नि जलाओ, अग्नि पर पात्र रखो, पात्र में पानी डालो, पानी में चावल की जगह कंकड़ पत्थर डाल दो, 2 किलो खीर बनेगी, चावल बनेगा। तुम विकार युक्त चावल की तुलना निर्विकारी आत्मा से कैसे कर सकते हो? चावल में विकार है, दाल में विकार है, ये सब विकार युक्त हैं। आत्मा तो निर्विकारी है, आत्मा में विकार नहीं आता। एक महात्मा जी के आश्रम में 500 महात्मा और रहते थे, और जो गुरु जी थे, लंबी दाढ़ी थी उनकी, सुंदर जटा थी। गुरु जी मर गए। अब वहां 10-5 महात्मा जो थे वो बेचारे रोने लगे, हाय गुरु जी तो मर गए, गुरु जी तो मर गए। अब उन्हीं महात्माओं में एक परम ज्ञानी महात्मा था, वो हंस रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये गुरु जी मर गए और तुम रोता नहीं है? वो ज्ञानी महात्मा बोले, जिंदे कब थे? ये कभी जिंदे थे क्या?
अरे 2 मिनट पहले जिंदे थे, अब मर गए। बोले जो जिंदे थे, जो अब मर गए, उनको तुमने कभी देखा है? कैसे थे बताओ? बोले 3.5 हाथ के थे, गोरा गोरा शरीर था और लंबी जटा थी और सुंदर दाढ़ी थी। बोले वो तो सामने है, फिर रोते क्यों? जटा भी है, दाढ़ी भी है, 3.5 हाथ का शरीर भी है, कलर गोरा भी है, फिर रोते क्यों? बोले हम उसके लिए रो रहे हैं जो इसमें से निकल गया। बोले उसको तुमने कभी देखा है? तुम 1000 उदाहरण देकर भी नहीं बता सकते वो कैसा था। और जो सामने पड़ा हुआ है वो कभी जिंदा था ही नहीं। और जो जिंदा था, हंसता बोलता था, वो कैसा था ये तुमको पता नहीं। सब में एक ही बैठा है जो संचालित करता है दुनिया को। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो सच्चित आनंद आत्मा के रूप में राम ही बैठा है, परमात्मा बैठा है। और वो तुम्हें संचालित करता है। हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। हु दिस? तुम कौन? खामा ही खा। आप कौन? बोले खामा खा। है कुछ नहीं, बन रहे हो सब कुछ बिना ही बात के। आपका परिचय? बोले खामा खा। जो है उसको तुमने देखा नहीं, और जो गया है उसको तुम जानते नहीं, और जो है उसको जबरदस्ती अपना मान रहे हो जो तुम्हारा था ही नहीं। और यदि तुम्हारा है तो फिर रोते क्यों? ये तो सामने पड़ा है। बड़े विस्तार से जड़ भरत जी ने व्याख्या की। रघुगुण चरणों में गिर पड़ा। महाराज, ये आत्मबोध मुझे कैसे हो? आप कहें तो मैं पालकी फालकी सब छोड़ दूंगा, वन में चला जाऊंगा, पेड़ के नीचे रह लूंगा। नो, आत्मज्ञान के लिए वन में जाना जरूरी नहीं है। आत्मज्ञानानंद की सुखद अनुभूति प्राप्त करने के लिए पत्नी, बच्चे, परिवार छोड़ना भी जरूरी नहीं है। तपस्या भी आवश्यक नहीं है कि रहु गणई तपसा न जाति, न चेज्जया निर्वपणा गृहात्मा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये, बिना महत पाद रजो विषेकम। तपस्या से आत्मबोध नहीं होता। हो सकता है, गारंटी नहीं है। रघुगण को जड़ भरत जी बता रहे, तपसा न जाती। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। सब लोग जानते हैं कथा। 60,000 वर्ष तक विश्वामित्र ने तप किया, क्या मिला? मेनका नाम की अप्सरा आई और साहब किए किराए पर पानी फेर के चली गई। लो कर लो तपस्या। शकुंतला नाम की बेटी हो गई। अपनी पत्नी, परिवार सबको छोड़कर बाबा जंगल में आया था, तपस्या कर रहा था। राजा विश्वामित्र बहुत बड़े सम्राट थे महाराज, चंद्रवंशी।
60,000 वर्ष की तपस्या। एक सुंदरी अप्सरा स्वर्ग से आई, सब पर पानी फेर गई। आत्मबोध हुआ क्या? खड़ छोड़कर वन में जाने से आत्मज्ञान हो जाए? हिरण तो वन में ही रहता है। लक्कड़ भग्गा देखा? लक्कड़ भग्गा वो जंगल में ही रहता है, जंगल में ही खाता है, जंगल में ही सोता है। निर्वपणात् गृहात्मा। तो बहुत छंद शास्त्रों का अध्ययन करने से आत्मबोध होगा। बोले न छंदसा। इतने पानी में खड़े हो जाएं, नैव जलाग्नि सूर्य, न कंठ भर पानी में खड़े होकर तपस्या से आत्मबोध होगा, न पंचाग्नि तापने से। हो सकता है, कंफर्म नहीं है। हो जाए तो 2 दिन में हो जाए। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य। तो कैसे होगा? बोले बिना महत पादरजो अभिषेकम। जब तक ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं करोगे, तब तक आत्मबोध नहीं हो सकता। जब बहुकाल करिय सत्संगा। बहुत काल तक सत्संग करो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आ। बजा लो ताली, हमको आगे आता ही नहीं। जितना हमें चाहिए उतनी हमको मालूम है। पॉइंट की बात यह है कि सत्संग आत्मबोध कराता है। सत्संग से आत्मविद्या जागृत होती है। इसलिए सत्संग करो। ये संसार अटवी है। जड़भरत जी बता रहे हैं, अटवी कहते हैं जंगल को। आहा, जंगल है। इसका शुद्ध नाम है वेदांत की भाषा में भवाटवी। भवाटवी। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। और ये घर द्वार ये सब क्या है? अंधकूप है, अंधेरा कुआं। एक आदमी घर से निकला, जंगल की आहा है आम का बगीचा, ए जामुन के पेड़, ए पीपल, जय हो ना विष्णु, ये पटवृक्ष शिव जी का रूप। आहा क्या सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। अरे ये झाड़ी के नीचे कौन बैठा है? ऐसे सिर हिलाता हुआ शेर उठा। अब शेर ने इसको देख लिया, इसने शेर को देख लिया। बब्बर शेर। शेर बोला ताजा ताजा ब्रेकफास्ट मिला है। शेर चल दिया। ये आदमी बोला हे भगवान अब कहां जाऊं, ये तो मार देगा अभी। शेर को 5 सेकंड लगते हैं मारने में। ऐसे पकड़ के वो अपने उसके, आपने देखे ना शेर के दांत, गत वर्ष
अभी तो कनाडा में 2 कथा थी हमारी, वैंकूवर, टोरंटो, और कथा के बाद 29 तारीख को हम अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका पहली साल भी जो हम गए थे, एक जगह बोस्टन, बोस्टन को अमेरिका में काशी कहा जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं वहां हैं, वहां चिड़ियाघर भी है। अब पहली बार इतनी नजदीकी से मैंने शेर देखा। हमारे यहां तो शेर जहां रहता है वहां खाई होती है, पानी भरा रहता है, उधर शेर महाराज हैं। वहां शेर को मैंने देखा 3 इंची की दूरी से, बीच में एक जाली लगी थी, बढ़िया जाली, जाली के उधर शेर है, जाली के इधर हम खड़े, बस शेर और शेरनी दोनों थे वहां। शेर जानता था कि कुछ हो तो सकता नहीं, इनको मैं मार तो सकता नहीं, फायदा क्या है, तो ऐसे बेचारा जाली से सट सट कर ऐसे डोल रहा है। फिर उसने बार उसे किया एक बार, तो मैंने देखा उसके 2 दांत यहां 2 यहां, इतने बड़े बड़े। जो दिखाने गया था संग वो बोला इन्हीं से तो मारता है। बस एक गला पकड़कर दांतों को यहां 1-2-3 सेकंड तक गाड़ता है, खत्म। सांस नली रुकी, आदमी खत्म, जीव जंतु खत्म। फिर ये प्रेम से उनका नाश्ता भोजन जो करना है करता है। ये आदमी भागा, भैया शेर, शेर भी गया, कहां जाऊं किधर जाऊं। तो इसने देखा एक कुआं है, जो जिस रास्ते पे चल रहा था उसके किनारे कुआं, बहुत बड़ा कुआं, और कुएं की बगल में टंगा लगा है पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ की एक डाली बीच कुआं में ऐसे लटकी हुई है। इस आदमी ने डर के मारे वो डाली पकड़ी और कुआं में लटक गया। शेर भी आ गया, कुएं के मुंह पर शेर खड़ा है, ऐसे देख रहा है। ये आदमी ऐसे डाली पकड़ के लटका हुआ है, शेर को ये देख रहा है। शेर बोला कभी तो निकलेगा, ऊपर आएगा, ब्रेकफास्ट हमारा होगा। शेर बार बार जीभ निकाल करके सांस लेता है, देख रहा है। काफी नीचे तक लटका था ये। अब इसने कहा भाई कुछ मेरे हाथ भी थोड़े से हैं, थक रहे हैं, कब तक लटका रहूंगा। मान लो मेरा हाथ छूट गया तो ये जानकारी तो मुझे होनी चाहिए कि कुआं में पानी कितना है। मान लो मैं गिर भी जाऊं फिर कैसे भी निकलूं तो जानकारी तो हो कि पानी कितना है। इस आदमी ने ऐसे रस्सी में वो डाली पकड़ रखी है मजबूत, और नीचे की ओर ऐसे देखा तो नीचे अजगर सांप बैठा है। वो ऊपर देख रहा है, बोले नीचे आएगा तो बाल भोग हम भी करेंगे। ओहो, ऊपर तो शेर खड़ा है, नीचे ये अजगर सांप। वो कुएं में भी पुराना कुआं है ना, बीच बीच में कई ईंटों के बीच बीच में उसको और जीव दिखाई दे रहे हैं सांप जैसे। हे भगवान, बड़ा साहसी था। खड़ा रहने दो, हमने भी माता का दूध पिया है, गौ माता का भी पिया है, अपनी मैया का भी पिया है। कितनी देर खड़ा रहेगा शेर? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अपन 10 घंटे तक लटके रहेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। हाँ, फिर उसने सोचा भाई जिस डाली को पकड़ करके मैं लटका हुआ हूं
ये जानकारी तो होनी चाहिए कि वो डाली मजबूत कितनी है। उसने उस डाली की जड़ की ओर देखा, जहां से वो डाली निकल रही थी पेड़ से, वहां दो चूहे बैठे और दोनों चूहे उस डाली को काट रहे हैं। एक सफेद चूहा है, एक काला चूहा है। सफेद चूहे देखे हैं आपने? मैंने देखे। राजस्थान में एक अम्मा जी का मंदिर है ना, करणी माता, ऐसा अद्भुत मंदिर है महाराज विश्व का, जहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों चूहे। और बोलते हैं इसमें कोई सफेद चूहा दिख जाए तो समझो मां की कृपा बरस गई। मैंने 3-3 चूहा देखे सफेद। लोग ऐसे चलते हैं जमीन में, पैर को खिसका के चलते हैं, कोई चूहा नीचे ना आ जाए। वहां तो चूहे ही चूहे। और इतने चूहों के रहने के बावजूद चूहों से होने वाली प्लेग की बीमारी वहां कभी नहीं होती। ये करणी माता की कृपा है। बड़े बड़े ड्रम बने हुए हैं, कढ़ाई, उसमें इन चूहों का भोजन बनता है। देखो, ये क्या है? हम सब लोगों की कथा है ये। हम सब लोग जीव हैं। अपनी उम्र रूपी डाली को पकड़कर हम अंधेरे कुएं में लटके हुए हैं। हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। ये संसार ही कुआं है और ये डाली जिसको पकड़कर हम लटके हुए हैं, ये हमारी उम्र है। शेर भी काल है, अजगर भी काल है। तुम कितना ही आकाश में ऊपर उड़ जाओ, काल वहां भी है। जब विदेशों की लंबी यात्रा पे हम जाते हैं, बड़े आराम से सोते हुए जाते हैं। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। कभी कभी अनाउंस आता है, कृपया ध्यान दीजिए, हम अभी खराब मौसम से गुजर रहे हैं। अपनी सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए और आप उठेंगे नहीं। एक बार तो हनुमान चालीसा अपने आप ही शुरू हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। 40,000 फीट की ऊंचाई है। पता नहीं बाहर कोई आंधी वांधी आकाश में आ गई होगी तो वो इतना बड़ा प्लेन, जितना बड़ा ये सत्संग भवन है, इससे बड़ा होता है लंबाई में। और वो जब हिलता है तो फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तों लोको जागर, हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है। क्योंकि नीचे कोई आधार तो है नहीं, हवाई में तो है। ये संसार कुआं है। कितना ही ऊंचे उड़ जाओ, काल वहां भी नहीं छोड़ेगा। और कितना ही तुम नीचे एकदम तहखाने में चले जाओ, काल वहां भी नहीं छोड़ेगा। काल आ जाता है। और ये चूहा क्या है? बोले सफेद चूहा है दिन और काला चूहा है रात्रि। ये दिन और रात्रि दोनों मिलकर हमारी उम्र रूपी डाली को कमजोर कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू बना दे। क्या हो रहा है? अरे 25 वर्ष हो गए, 25वां जन्मदिन मना रहे हैं। हा, ताली बज रही है, कमर मटका के अंग्रेजी में नाच रहे हैं। अरे 25 वर्ष के नहीं हुए, तुम्हारी उम्र 25 वर्ष कम हो गई। ये डाली, ये उम्र रूपी डाली कमजोर होती जा रही है। उसमें 25 वर्ष गए। खुशी होने की बात है क्या? मोमबत्ती बुझा रहे हैं, बुझा दे जीवन भर अंधेरा तो भी रहे।
अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो शेर की चिंता मत करो, अजगर की चिंता मत करो, डाली की चिंता मत करो, उन चूहों की चिंता मत करो, केवल एक बात की चिंता करो कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आब न हो न हो। श्वास जाएगी, हर श्वास पर प्रभु की याद करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहिन कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अध्यात्म तुम्हें बल देता है। 2011 की बात है, दिल्ली से एयर इंडिया के नॉन स्टॉप फ्लाइट में हम जा रहे थे न्यूयॉर्क अमेरिका। कम से कम 2.5 से 3 लाख लीटर उसमें तेल था। इतनी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो 2.5-3 लाख लीटर तेल रहता है। 16 घंटे ऊपर आकाश में रहेंगे। और हर सेकंड में तकरीबन 4 लीटर तेल लगता है लोग। और दिल्ली से उड़ करके उसने अनाउंस में बताया कि हम लोग जगाधरी, कोई जगह हरियाणा में, जगाधरी के ऊपर होके चल रहे हैं। इतने में इंजन के एक पंखे में स्पार्किंग आ गई, जरा सी चिंगारी। और चिंगारी जैसे ही यात्रियों ने देखी, मैंने तो नहीं देखी थी, मैं तो डोंगरे जी की कोई पुस्तक है वो पढ़ रहा था, सत्संग के मोती उस पुस्तक का नाम था। अब उसमें कई बेचारे हमारे बंगाल के भक्त बैठे थे, बंगाल के, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अमेरिका जा रहे हैं। और उन्होंने रोना शुरू किया, ही बाबा आमी मोरी जाबो, ए की होसे बाबा, तोरण कुछ करो तुम्हें बाबा। पूरे हवाई जहाज में जोर जोर से हल्ला मचने लग गया। 500-700 आदमी बैठे थे। और जो एयर होस्टेज हैं सब अपनी अपनी पोजीशन में थे। एक आदमी ने मुझसे कहा, इतना बड़ा ये स्पार्किंग हो गई है, आपको डर नहीं लग रहा है? हमने कि बाथरूम में नहाते समय पैर के नीचे साबुन आ जाए और धड़ाम से बाथरूम में गिर जाओ, सिर लगे दीवार में मर जाए तो रोक लोगे क्या? मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते, अद्यवाब्द शतान्तेर्व मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। अध्यात्म तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। आत्मचिंतन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। मरना क्या है? पैर फिसल गया, गिर गए, मर गए। रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने पीछे से जरा सी टक्कर मार दी, हॉस्पिटल ले गए, रास्ते में खत्म। डरना क्या है? मैंने कहा भजन करो। इतने में पायलट ने अनाउंस किया, आप लोग घबराई नहीं, हम वापस दिल्ली चल रहे हैं। और जिस इंजन में स्पार्किंग हुई है उस इंजन को बंद कर दिया। लेकिन हमारे जो 2.5 लाख लीटर तेल इसमें भरा हुआ है, इसको लेकर के हम लैंडिंग नहीं कर सकते, नीचे फ्लाइट को नहीं उतार सकते, क्योंकि उतरते ही विस्फोट हो सकता है, इतना तेल।
अभी देखा था साल भर पहले क्या हुआ, दिल्ली से इंग्लैंड के लिए जा रहा था, यहां से अमेरिका जाओ तो इंग्लैंड बीच में पड़ता है, यहां से 9-10 घंटे इंग्लैंड के लगते हैं, इंग्लैंड से 9-10 घंटे फिर अमेरिका के लगते हैं। तो उसमें 1.5 लाख लीटर तेल था। पता नहीं कोई गलती हो गई, वो स्विच को खोलना भूल गया, तेल इंजन में जा ही नहीं रहा था। हवाई जहाज बड़ी द्रुत गति से ऊपर तो उड़ा, फिर काम नहीं किया। कैसी दर्दनाक मौत हुई 350 लोगों की, 350 करीब लोग थे। तो उसमें इतना तेल नहीं होता तो शायद, पर वो इतना 1.5 लाख लीटर तेल था, वो धड़ाम से गिरा छत पे, हो गया विस्फोट। 1 मिनट नहीं लगी। अध्यात्म तुम्हें मजबूती देता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। लोगों की पहचान तक नहीं हुई। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठे थे, वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे इंग्लैंड। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि डर शेर का नहीं है, डर अजगर का नहीं है, वो डाली पर बैठे हुए चूहे जो काट रहे हैं उसकी भी चिंता मत करो उम्र को। बस एक बात ध्यान रखो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आव न होए न हो। जो श्वास निकल गई वो लौट कर आएगी, इसका भरोसा है। ऐसे ध्यान रखो। भाई यहां आकर के राम नाम नहीं गाओगे, वहां जवाब क्या दोगे? राम नाम गायो नहीं, तुमने कृष्ण